Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Aditi once again. So this video is nursing aptitude part 2 जिसमें मैं आप लोगों से नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो शेयर करूंगी बिकॉज एज यू ऑल नो दैट आपका जो CNET एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 20% जो पार्ट होता है या पोर्शन होता है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से कवर होता है. दैट मीन्स 200 में 40 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के होंगे, राइट. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दैट द फुल फॉर्म ऑफ द PPE. एज यू ऑल नो दैट कोविड के टाइम पे PPE किट बहुत यूज़ की गई है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. सो हियर आर सम ऑप्शंस दैट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोवाइड इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, पेशेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ओके, सो द PPE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सिमिलरली व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OPD. OPD का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर पेशेंट डोर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डेवलपमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. OPD स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द एंशियंट इंडियन सर्जन. जो एंशियंट इंडियन सर्जन है वो कौन है? ऑप्शन है सुश्रुता, रॉबर्ट ब्राउन, हिपोक्रेट्स, रॉबर्ट हुक. सो द A ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सुश्रुता. इससे रिलेटेड आपका जो 2022 में एंट्रेंस एग्जाम आया था उसमें भी सेम क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा गया था बिकॉज सुश्रुता प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिकल फील्ड, दैट्स वाई वी हैव टू नो अबाउट हिम. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज COVID-19 स्टैंड्स फॉर. ये सेम क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, मे भी हो सकता है इस बार फिर से रिपीट हो जाए. तो COVID-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस हैं कोरोना वायरस 19, कोरोना डिसीज़ ऑफ 2019, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019. सो द D ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज COVID-19 स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिसीज़ 2019. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन फॉर कोविड-19 के टाइम पे कौन सी वैक्सीन यूज़ की गई थी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है कोविन, COVID-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन 19. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज कोवैक्सीन. COVID-19 के टाइम पे जो भी वैक्सीन यूज़ की गई थी उसका जो नाम है वो है कोवैक्सीन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोवैक्सीन COVID-19 वैक्सीन इज डेवलप बाई. जो कोवैक्सीन है, जो COVID-19 में यूज़ की गई हुई वैक्सीन है, उसको किसने डेवलप किया था? तो ऑप्शंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होगा भारत बायोटेक करके. तो ये आपको लर्न होना चाहिए दैट जो भारत बायोटेक है उसने डेवलप किया था COVID-19 की वैक्सीन, दैट इज़ कोवैक्सीन को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड ऑन. जो ब्लड डोनर डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके 14 जून, Feb 15, 6 अक्टूबर, 9 मार्च. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज 14 जून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन. नर्सिंग को अगर एज अ प्रोफेशन आप चूज़ करते हो तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नर्सिस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऑप्शन है थ्योरी, एजुकेशन, ऑटोनॉमी, केयरिंग. सो द D ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज केयरिंग. नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो तो एक अच्छी नर्स के लिए उसमें केयरिंग वाली जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग? ऑप्शंस आर अलेक्जेंडर, हैम्मुराबी, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. सो एज वी ऑल नो दैट फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी नर्सिंग फील्ड में. सो नर्सिंग की जो थ्योरी दी थी फर्स्ट टाइम वो दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है? ऑप्शंस हैं टू प्रमोट हेल्थ, टू एलिवेट सफरिंग, टू प्रिवेंट इलनेस, ऑल ऑफ द अबव. तो टू प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करना ये नर्स का रोल तो होता है. नेक्स्ट ऑप्शन है टू एलिवेट सफरिंग मतलब होता है प्रॉब्लम या कोई भी दुख दर्द, तो ऐसा कुछ अगर है तो एलिवेट मतलब उसको बढ़ाना. तो नर्स का काम होता है अपने पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ना कि उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाना. तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सो दैट्स वाई ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. बाकी थर्ड है टू प्रिवेंट इलनेस, मतलब कि बीमारी को प्रिवेंट करना, उससे बचाना, तो ये भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड B ऑप्शन जो है ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, दैट मीन्स टू एलिवेट सफरिंग. सो द राइट ऑप्शन इज B. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोफेशनल नर्स मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर. जो प्रोफेशनल नर्स होती हैं वो किसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं? ऑप्शन है फर्स्ट टू पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड देन जनरल पब्लिक. जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पहले उसको केयर प्रोवाइड करनी है, बाद में जनरल पब्लिक को करनी चाहिए. फर्स्ट टू रिच पीपल दैन पुअर, पहले जो अमीर लोग हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए नर्सिंग केयर, देन बाद में जो गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए.
देन है फर्स्ट टू मेल्स देन फीमेल्स, मेल्स को पहले करना चाहिए या फीमेल्स को पहले करना चाहिए। टू ऑल नीडी पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी नीडी पीपल को करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज टू ऑल नीडी पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नर्सिंग का मतलब होता है जो नर्सेज होती हैं वो बिना किसी भेदभाव के जिसको भी ज़रूरत है, जिस भी पेशेंट को उसकी ज़रूरत है, उसे अपनी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। डजेंट मैटर वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो रिच है या पुअर है, वो मेल है या फीमेल है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन है 1925, 1930, 1920, 1948। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ 1920। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी वो 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, इंडिया में जो बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है 1946, 1953, 1968, 1978। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ 1946। इंडिया में 1946 में सबसे पहले जो बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वॉज स्टार्टेड इन, जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? ऑप्शन है 1963, 1946, 1950, 1975। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ 1963। नर्सिंग प्रोग्राम की बात करें अगर सिंपल बीएससी नर्सिंग की तो इंडिया में आया था 1946 में, और अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये आया था इंडिया में फर्स्ट टाइम 1963 में, इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एट, सबसे पहले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इंडिया में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? अभी हमने ईयर का देखा कि कब स्टार्ट हुआ था पोस्ट बेसिक, तो उसका आंसर था 1963। और कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एम्स, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और केरला यूनिवर्सिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज़ केरला यूनिवर्सिटी। जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम था वो सबसे पहले केरला यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, जो स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1922, 1905 एंड 1950। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ 1920। 1920 में सबसे पहले जो स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन था वो ऑर्गेनाइज हुआ था। देन लास्ट क्वेश्चन है क्वालिटीज़ ऑफ नर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, नर्सेज में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इनमें से जो ऑप्शन है बजाय, मतलब इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं होना चाहिए नर्स में। ऑप्शन है हाइजीनिक, मतलब साफ़ सफाई की क्वालिटी होनी चाहिए नर्सिंग में, तो ये करेक्ट है। केयरिंग होना चाहिए नर्सिस की क्वालिटी, ये तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है नर्स की। ऑनेस्ट होना चाहिए नर्स को, ये भी एक क्वालिटी होती है नर्स की। एंड डी ऑप्शन इज़ टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी या बातचीत करने वाली, तो ये क्वालिटी नर्स में नहीं होनी चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज़ टॉकेटिव। सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ नर्सिंग एप्टीट्यूड विच आर रिलेटेड टू योर CNET एंट्रेंस एग्जाम विच कैन कम इन योर एंट्रेंस एग्जाम एंड विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। सो होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।